अगर बच्चों का भविष्य बनाना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर रोजी रोजगार चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर अबू आवाज चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर कुआं तालाब सिंचाई के लिए चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर बच्चों का रोजी रोजगार चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर तमाम ऑफिस में घूसखोरी, रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी को खत्म करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर रोड सही करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर तमाम जगह पर मदरसा और मकतब को सही करना है, ठीक करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर तमाम सरकारी स्कूल में मास्टर का बहाली करना है, पढ़ाई सही करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर पानी और बिजली को सही करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर झारखंड का विधि व्यवस्था को सही करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर बच्चों का रोजी रोजगार, नौकरी चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर घूसखोरी खत्म करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर बिजली व्यवस्था ठीक करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर हॉस्पिटल का व्यवस्था ठीक करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर हॉस्पिटल में दवा चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर हॉस्पिटल में तमाम नर्स और स्टाफ अगर चाहिए तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर तमाम हॉस्पिटल में दवा दारू ठीक करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर मोहल्ला क्लिनिक चलाना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। अगर शिक्षा का व्यवस्था में सुधार करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। भाइयों, आप लोग देख रहे हैं पिछले 20 साल में आपका झारखंड में क्या हुआ नहीं हुआ वो आप लोग को छुपा हुआ नहीं है। तमाम जगह लूट मचा हुआ है, तमाम जगह त्राहिमाम बचा हुआ है, तमाम जगह लूट और त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं टीचर का बहाली नहीं हुआ, कहीं किसी को रोजगार नहीं मिला, कहीं किसी को नौकरी नहीं मिला। सारे लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर इन तमाम चीज को दूर करना है तो परमेश्वर भगत को लाना होगा। परमेश्वर भगत आपका पड़ोसी, आपका अपना क्षेत्र का आदमी, कोई बाहरी, कोई बोरो प्लेयर नहीं। अगर परमेश्वर भगत को लाना होगा और बोरो प्लेयर को हटाना होगा, बोरो प्लेयर को हटाना होगा जो पिछले 20 साल से आपको गुर्बत बनाए हुए है, गोल गोल घुमा रहा है, आदिवासी को दारू पिला के ठग रहा है और कपड़ा लाल पर साड़ी और मादर दे के ठग रहा है। पिछला 20 साल का इतिहास देखिए आप। पिछला 20 साल में एक भी बड़ा काम दिखा दीजिए। पिछला 20 साल में एक भी बड़ा काम दिखा दीजिए। चैलेंज के साथ ये डॉक्टर परमेश्वर भगत का ये आवाज है। अगर पिछले 20 साल में कोई बड़ा काम मेरे सामने आकर के बता दे, मैं चैलेंज करता हूँ। एक विधायक को 1 साल में 5 करोड़ मिलता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। एक विधायक को 5 साल में 25 करोड़ हुआ, अगर 1 साल में 5 करोड़ मिलता है तो, और ये 20 साल से है तो 20 साल में कितना हो गया? 20 बजे 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब है 1 अरब रुपया। अब 1 अरब रुपया में मैं डॉक्टर परमेश्वर भगत पूछता हूँ, 1 अरब रुपया खर्च कहाँ किए? हम हिसाब मांगते हैं। आपका नरकोपी का तमाम गली और मोहल्ला का रोड आप लोग देख लीजिए। तमाम गली मोहल्ला का नरकोपी का रोड और बाकी की भी देख लीजिए। अगर कहीं कुछ काम हुआ है तो बताइए। कहीं कोई काम नहीं दिखता है 20 साल में नरकोपी वासी। आप देख लीजिए, ना कोई मदरसा में सुधार आया, ना कोई मकतब में सुधार आया, ना कोई प्राइमरी स्कूल में, ना कोई मध्य स्कूल में, ना कोई उच्च विद्यालय में। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका नरकोपी का स्कूल का हालत देखिए बदतर है। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे उर्दू का स्कूल हो, चाहे सरना और पढ़ाओ का स्कूल हो। आपका विधायक यहाँ शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप देखिए उनका क्रियाकलाप 20 साल में कहीं कुछ नहीं दिखेगा। आपका जो
विधायक है वो खेल मंत्री रहे थे। आप देख लीजिए आपका क्षेत्र में कोई खेल में विकास हुआ है? कहीं कुछ नहीं है। तो भूल भुलैया में मत रहिए। अगर 20 साल में कोई कुछ नहीं किया तो और 2 साल में भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए इस बार साथियों आप अपना दिमाग का, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और अपना एक लोकल आपका क्षेत्र का उम्मीदवार आपके बीच में आया है जो निर्दलीय रूप में है। तमाम पार्टी का जो सिद्धांत और नीति है उसको किनारे करके आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा में जाने के लिए निर्दलीय रूप में आए हैं। उनको आप तमाम साथी सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे ताकि वो विधानसभा में जाकर के आपका आवाज को उठाएंगे, बुलंद करेंगे, आपका मांग को रखेंगे विधानसभा में। बाल बच्चों का नौकरी का मांग करेंगे, आपको शुद्ध पानी मिले उसका मांग करेंगे, आपको 24 घंटा बिजली मिले उसका मांग करेंगे, आपका सिंचाई का साधन में बढ़ोतरी हो उसका मांग करेंगे, किसान का खेती अच्छा से हो उसका मांग करेंगे, तमाम चीज का मांग करेंगे और विधानसभा में रखेंगे और क्षेत्र का विकास में अपना सहभागिता प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे और तमाम क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। ऐसे साथी डॉक्टर परमेश्वर भगत को आप लोग एयर कंडीशनर छाप पर मुहर लगा करके विजय बनाने का काम करेंगे। और एक चीज है वो है, अगर हम लोग नीति नियम बनाने का बात करते हैं तो आज तक झारखंड सरकार जो है कोई ठोस तरीके से कोई नीति नियम नहीं बना पाया जिससे यहाँ के लोगों को राहत मिले, सुविधा मिले। यहाँ के लोगों का मांग था कि 1932 का खतियान के आधार पर डोमिसाइल नीति होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, जो नहीं हो पाया है। और मेन तो ये है, मुख्य चीज तो ये है कि हमारे जितने भी नवयुवक और युवती है जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी रोजी रोजगार का अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और विशेषकर आपका जो एमएलए है जो पिछले 20 साल से बाप और बेटी रह रहे हैं उसका भी कोई ध्यान नहीं। इन तमाम चीजों को देखते हुए आप लोग मात्र अभी 2 दिन रह गया है। 13 तारीख को आपका क्षेत्र में मतदान होने वाला है। 13 नवंबर 7 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप अपने मतदान केंद्र में जरूर जाएंगे और जाकर के आपका ही पड़ोसी, आपका ही अपना आदमी डॉक्टर परमेश्वर भगत को एयर कंडीशनर छाप पर मुहर लगाएंगे और विजय बनाने का काम करेंगे। कुछ लोग अभी बोलते हैं कि डॉक्टर परमेश्वर भगत निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं कोई पार्टी से उनका संपर्क हुआ और किसी पार्टी में मर्ज होने का लोग कहीं कहीं ह्यूमर उठा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर भगत हमेशा नीति और सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति हैं। वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो और वो किसी भी पार्टी में जाने का सोचे नहीं और ना जाएंगे। ये उनका निर्णय है, किसी भी पार्टी में वो नहीं जाएंगे। वो निर्दलीय रूप में लड़ रहे हैं और निर्दलीय रूप में लड़ेंगे और विजयी होकर के तमाम तरह का आवाज को विधानसभा में उठाएंगे। ये उनका निर्णय है, ये उनका निर्णय है, उनका सोच है। वो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, वो चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, चाहे किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, चाहे खेल कूद करने वाला नौजवान लड़का हो, तमाम क्षेत्र में उनके विकास चाहते हैं। अब सोचने का बात है, समझने का बात है। आप लोग इस बार अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे और अपने निकटतम जो आपके पड़ोसी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय रूप में हैं उनको एयर कंडीशनर छाप में मोहर लगा करके विजय बनाएंगे।